हेलो बच्चों, कैसे हो आप लोग। हम पिछले लेक्चर में डिस्कस कर रहे थे प्रोबेबिलिटी, है कि नहीं। और हमने कॉइन के बारे में भी देखा था, वैसे उसी के तरह हम देखते हैं आज डाइस के बारे में, है ना। पहले तो डाल लेते हैं हेडिंग प्रोबेबिलिटी, है ना। उसी का पार्ट चल रहा प्रोबेबिलिटी। प्रोबेबिलिटी की बात करें किसके साथ में, डाइस के लिए, है ना। तो डाइस में हम पहले लिखेंगे, किसको लिखो, फॉर सिंगल डाइस या फॉर टू डाइस, सिंगल डाइस। डाइस आपका जो पासा होता है फेंकने का, है ना। डाइस भी हो सकता है, देखो डाइस पे जनरली आपकी 1 2 3 4 5 6 रहता है, लेकिन जरूरी नहीं है वो ये कह दो कोई अपना मन से डाइस बना दे। कोई भी डाइस बना सकता है और उस पर वो अपने अकॉर्डिंग मार्किंग कर रहा है, तब वो उसके हिसाब से कैलकुलेट करना आपको। ऐसे नहीं कि आपको तो याद है कि सर 1 2 3 4 5 होता नहीं, वो कह रहा है एक काम करना है, डाइस पे जो मार्किंग करना है वो 10 15 20 25 30 इस तरीके के मार्किंग करना है। तो आपको उसी के हिसाब की मार्किंग के अकॉर्डिंग लेके चलना है, याद रखना, है ना। तो ऐसा नहीं है कंपलसरी यही है, क्योंकि चेंज कर सकता है वो, जरूरी नहीं है ना, मन है उसका। लेकिन हाँ, जनरली डाइस जो होता है वो 1 2 3 4 5 6 होता है ना। टोटल केस क्या होंगे आपके पास बच्चों, टोटल केसेस जो होंगे वो होंगे आपके 1 2 3 4 5 और 6, 6 केस होंगे। अब 6 केस में से ये पूछ सकता है कि आप ये बताओ प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग एनी नंबर, कह सकता है या 1 कह सकता है, 2 3 4 5 6 7, इनमें से किसी एक की बात करें, है ना। किसी भी बात कर ले, किसी की बात कर ले, प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग, प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग एनी नंबर, गेटिंग एनी नंबर। अच्छा, नंबर आपका कोई भी हो सकता है, मैं फिलहाल अभी सबके लिए लिख दे रहा हूं। चाहे तो प्रोबेबिलिटी ऑफ 1 की पूछे, या प्रोबेबिलिटी ऑफ 2 की पूछे, या प्रोबेबिलिटी ऑफ 3 की पूछे, या प्रोबेबिलिटी ऑफ 4 की पूछे, या प्रोबेबिलिटी ऑफ 5 की पूछे, या प्रोबेबिलिटी ऑफ 6 की पूछे, सबकी 1/6 होती है। कितनी? 1/6 होती है, 1/6 होती है। ये तो बड़ा सिंपल सा, लेकिन थोड़ा सा चलो और मजेदार करते हैं। प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग, प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग, गेटिंग इवन नंबर, गेटिंग इवन नंबर। या तो इवन कह दे या ओड कह दे, दोनों के लिए बात एक ही रहेगी, चाहे इवन कहे चाहे ओड कहे, है ना। दोनों के लिए बात एक ही रहेगी। अच्छा, इवन नंबर कौन कौन से होते हैं बच्चों? 2 4 6, दोज नंबर विच आर डिविजिबल बाई 2, जो 2 से डिवाइड होंगे वही कहलाएंगे, है कि नहीं। तो प्रोबेबिलिटी कितनी हो जाएगी बच्चों, कितने केस बने, कितने? 3/6, कितना बन जाएगा बच्चों? 1/2, कितना बनेगा? 1/2। ये प्रोबेबिलिटी हो जाएगी, या 50% कह दो, कोई दिक्कत नहीं है ना। यहीं से हमसे पूछे प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग, प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग क्या भाई? प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग प्राइम नंबर, प्राइम नंबर। प्राइम नंबर की बात कर ले, पूछ सकता भाई प्राइम नंबर कौन कौन से होते हैं बच्चों? जिनके 2 फैक्टर होते हैं, एक 1 और एक खुद। कौन कौन से? 2 3 5, कौन कौन से होंगे बच्चों? प्राइम नंबर लिख ले हम, कौन कौन से होंगे? 2 3 5, यही होंगे। क्लियर? इतना क्लियर? तो प्राइम नंबर की प्रोबेबिलिटी निकाल दे, कितनी हो जाएगी इसकी भी? 3/6, कितना? 1/2। क्लियर कितना? वैसे कंपोजिट नंबर को देखें, प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग, प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग कंपोजिट नंबर, गेटिंग कंपोजिट नंबर। कंपोजिट नंबर कौन कौन से होते हैं बच्चों? कौन कौन से होते हैं भाई, जल्दी से रिकॉल करो। कौन से होते हैं? 4 होता है और 6 होता है। इनमें जो होता है, मतलब फिलहाल हमारे डाइस की बात कर रहे हैं, डाइस की बात कर रहे हैं, याद रखना 4 और 6। याद रखना हम डाइस के ऊपर की बात कर रहे हैं, कभी सोचो सर ना तो प्राइम नंबर की प्रोबेबिलिटी निकल पाई है और वो तो आगे भी होते हैं। हम सिर्फ डाइस में बात कर रहे हैं 1 से 6 तक के लिए, ना। हाँ बिल्कुल। तो प्रोबेबिलिटी कितनी हो जाएगी बच्चों? वो हो जाएगी 2/6, कितनी? 1/3, 1/3, 1/3, 33.33% भी निकाल सकते हो, इसको परसेंटेज में कन्वर्ट कर लो, कोई दिक्कत नहीं है ना। या फिर कह सकता प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग, प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग, गेटिंग अ नंबर, a number which is divisible by, divisible by 2, जो 2 से डिवाइड होगा, जो 2 से डिवाइड होगा वो नंबर देखना है। चलो 2 की जगह मैं 3 कर दे रहा हूं, क्योंकि इसका तो आ चुका, डिविजिबल बाई 3।
डिविजिबल बाई 3। 3 से डिवाइड होने वाला नंबर कौन कौन से होंगे? तो कौन कौन से होंगे बच्चों डिवाइड होने वाले 3 से? एक तो 3 होगा और एक 6 होगा। 3 होगा और 6 होगा तो प्रोबेबिलिटी कितनी हो जाएगी बच्चों? कितनी? 2/6 1/3, इतना हो जाएगा। अच्छा, यहीं से आपको और ये पूछ दे प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग, क्या बोले? प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग अ नंबर, गेटिंग अ नंबर डिविजिबल बाई नंबर डिविजिबल बाई कितने से? आइदर 2 और 3, या तो 2 से हो या 3 से हो। याद रखना 2 से भी हो सकता है और 3 से भी। दैट मीन 2 के भी डिविजिबिलिटी वाले चेक करने हैं आपको, जो 2 से भी हो जाए चाहे 3 से हो जाए। आइदर का मतलब आइदर और, या तो 2 से या 3 से। तो 2 से डिवाइड होने वाले आपके 2 भी हो सकता है, 3 भी हो सकता है, 4 भी हो सकता है, 6 भी हो सकता है। देखो 2 तो 2 से हो गया, 3 3 से हो गया, 4 2 से हो गया, 6 3 और 2 दोनों से हो गया, है ना। हाँ, यहां से तो प्रोबेबिलिटी क्या हो जाएगी बच्चों आपकी? 4/6 कितना? 2/3, 2/3। या फिर ये भी कह सकता प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग a number which is divisible by both 2 and 3। देखो आइदर और का मतलब क्या होता है? चाहे 2 से हो जाए चाहे 3 से हो जाए। बोथ डिविजिबल बाई का मतलब है 2 से भी होना चाहिए और 3 से भी होना चाहिए, मतलब एक ही नंबर दोनों से होना चाहिए। तो कौन सा होगा वो नंबर बच्चों जो दोनों से डिवाइड हो जाएगा? वो सिर्फ हमारे पास 6 होगा जो दोनों से डिवाइड हुआ, है ना। तो प्रोबेबिलिटी कितनी हो जाएगी बच्चों? प्रोबेबिलिटी हो जाएगी आपकी 1/6। ये थी हमारी सिंगल डाइस की प्रोबेबिलिटी। क्लियर? हमें बात कर लेता है फॉर 2 डाइस। 2 डाइस की बात कर ले, 2 डाइस की बात करें तो 2 डाइस में देखो मैंने जैसे बताया था टोटल केस अगर डाइस के उसके लिए टेल के लिए था, टेल के लिए टोटल केस था 2 की पावर n, डाइस के लिए रहता 6 की पावर n। तो टोटल केस कितने बनेंगे? 6 की पावर 2, 6 6 36, 36 केस बनेंगे। अब केसेस निकालना बड़ा टिपिकल होता है। देखो मैं इसको टेबल बना के दिखा रहा हूँ, बड़ी आसान सी आपको ना, बड़ी प्यारी सी टेबल बना के दिखाऊंगा आपको, है ना। ध्यान से देखना। आपको यहाँ क्या लिखना है बच्चों? कहां से स्टार्ट होता है? 1 से, है ना। 1, पहले मैं इधर लिख रहा हूं, चलो 1 2, थोड़ा सा गैप देखे, 2 3 4 5 6 बन गया। कितना क्लियर? वैसे इधर लिख देंगे 1 2 3 4 4 5 और एक ये 6, ये बन गया। अब एक चीज देखो, बड़ा आराम से मैं बता के चल रहा हूं, मैं ब्रैकेट बना रहा हूं, ये बनाया 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 बनाया। क्लियर इतना? अच्छा 1 है तो 1 के नीचे 1 1 लिख दो, 1 1 1 1 1 1। 2 है तो 2 के नीचे 2 2 लिख दो, 2 2 2 2 2 2। 3 है तो 3 के नीचे 3 3 लिख दो, 3 3 3 3 3 3। अच्छा 3 यहाँ एक मिनट, यहाँ 2 रखना है, यहाँ 2 रखना है, यहाँ 2 रखना है ना। 4 है तो 4 के नीचे 4 4 रख दो, 4 4 4 4 4 एंड 4। 5 है तो 5 के नीचे 5 रखो, 5 5 5 5 एंड 5 एंड 5। 6 है तो 6 के नीचे 6 6 रहो, 6 6 6 6 6 6। क्लियर? 6 को थोड़ा इस वाले को आगे कर देते हैं, 6। इतना क्लियर हो गया। अब ये 1 के नीचे के हमने वर्टिकली चले, अब हॉरिजॉन्टली चलो। 1 के आगे 1 रखो, 1 के आगे 1 रखो, 1 के आगे 1, 1 के आगे 1, 1 के आगे 1, 1 के आगे 1, 1 के आगे 1 हो गया। हॉरिजॉन्टली सबके आगे उतना उतना रख दो। अब 2 के आगे चल रहे हैं, 2 के आगे 2 2, यहां पर भी 2, यहां पर भी 2, यहां पर भी 2 और यहां पर भी 2 बन गया। 3 है, 3 के आगे 3 3 3 3 3 3 3 बन गया।
4 है तो 4 क्या आ गया, 4 4 4 4 4 4। 5 है तो 5 क्या आएगा, 5 5 5 5 5 और 5। 6 है तो 6 क्या आ गया, 6 6 6 6 6 और 6। ये बनते हैं आपके, टोटल काउंट करके देख लो 36 केस बन गए आपके। तो कभी बाई चांस आपका एग्जाम में बन वाला ऐसी टेबल कि टेबल बनाओ तो इजीली बना सकते हो आप, लेकिन मैं इसको कहता हूं कि क्वेश्चंस को करने के लिए इसको याद करने की कोई जरूरत नहीं रहती है, इजीली हो जाते हैं। आपको कैसे निकालना, मान लो प्रोबेबिलिटी निकालना, प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग बोथ नंबर सेम, बोथ नंबर सेम, बोथ नंबर सेम, दोनों एक जैसे, या डबलेट भी कह सकता है। डबलेट का मतलब भी एक जैसे होते हैं, है ना। कौन कौन से, देखो आपको सिंपल क्या लिखना है, 1 2 3 4 5 6 लिख दिया मार्किंग। अब दोनों एक जैसे कब बनेंगे, जब 1 के नीचे 1 आए, जब 1 के नीचे 1 आए, 2 के नीचे 2 आए, 3 के नीचे 3 आए, 4 के नीचे 4 आए, 5 के नीचे 5 आए, 6 के नीचे 6, ये डबलेट बन गया। कितने केस बन गए, 6। प्रोबेबिलिटी कितनी बन जाएगी, ये काउंट कर लो कितने केस बने, ये कितने केस बने, 6। तो प्रोबेबिलिटी कितनी आ जाएगी, 6/36 1/6, इतना बन जाएगा। या फिर कह दे प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग बोथ आर इवन, बोथ आर इवन, बोथ क्या हो, इवन नंबर हो, दोनों के दोनों क्या हो बच्चों, इवन नंबर हो। तो यहां देखो, अब आपको देखो एक डाइस के फिक्स करने हैं, एक डाइस के फिक्स करने हैं, तो अब बोथ इवन की बात करो तो एक के ऊपर इवन ही होने चाहिए। 2 4 6 बने। अब इस वाले डाइस के करस्पॉन्डिंग नीचे क्या क्या आ सकता है, 2 के नीचे जो दूसरा भी इवन हो, तो 2 4 6 इसके नीचे आ सकता है। कितना आ सकता है इसके नीचे, 2 4 6 आ सकता है। कितने केस बने बच्चों, ये कितने केस बने, ये 3 केस बने। तो वैसे ही यहां भी 3 केस बनेंगे, वैसे ही यहां भी 3 केस बनेंगे। तो 3 3 3 कितने, 9 केस हो गए। तो प्रोबेबिलिटी कितनी हो जाएगी, 9/36, 9 चौक 36, 1/4 आ जाएगी। आपसे यहीं पे पूछ ले, प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग बोथ आर प्राइम, बोथ नंबर आर प्राइम, बोथ नंबर आर प्राइम, दोनों नंबर कैसे होने चाहिए, प्राइम होने चाहिए। चलो चेक करते हैं। मैंने क्या कहा, एक डाइस के नंबर को फिक्स कर दो। अब एक डाइस पे जो है आप प्राइम फिक्स कर दो। प्राइम कौन कौन से होंगे, 2 3 5 फिक्स कर दिया आपने, ये फिक्स हो गया। अब एक को फिक्स करें, दूसरे डाइस पे भी आपको प्राइम रखने, तो एक के साथ की पेयरिंग चेक करो, इसके साथ 2 भी आ सकता है, 3 भी आ सकता है और 5 भी आ सकता है। ये आपकी पेयरिंग बन गई, कितनी, 3। इसके पास कितनी पेयरिंग बनेंगी, 3। वैसे 3 के साथ भी कितनी पेयरिंग, 3। 5 के साथ भी कितनी पेयरिंग, 3। तो कितना, फिर से 9 बन जाएगा। तो प्रोबेबिलिटी कितनी आ जाएगी बच्चों, इसमें प्रोबेबिलिटी आ जाएगी इसमें भी 9/36, 1/4। इतना क्लियर। देखो बड़ा आसान सा तरीका बता रहा हूं मैं आपको कैलकुलेट करने का। प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग बोथ नंबर डिविजिबल बाई 2, डिविजिबल, या चलो 3 से कर दें, डिविजिबल बाई 3, 3 से डिविजिबल होने चाहिए। कौन से, दोनों के दोनों नंबर 3 से होने चाहिए, है ना। चलो देखते हैं। मैंने कहा 3 से डिवाइड के 1 के फिक्स कर दो, 1 के फिक्स कर दो, 3 से डिवाइड के 3 हो सकता है या 6 हो सकता है, 3 हो सकता है या 6 हो सकता है। अब 3 के करस्पॉन्डिंग दूसरा भी 3 से डिवाइड होने वाला, या 3 हो सकता है या 6। कितने केस बने, 2। यहां भी कितने केस बनेंगे, 2। 2 और 2 4। तो प्रोबेबिलिटी कितनी हो जाएगी बच्चों, 4/36, 9 चौका 36, 1/9, 4 9 36। क्लियर। तो बड़ा आसान सा तरीका है इसको कैलकुलेट करने का। प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग सम इक्वल टू 8 कह दें। चलो सम कितना आना चाहिए, 8 आना चाहिए। सम कितना आना चाहिए, 8। अब देखो 8 का सम आपको बनाना, अब इस पे आप पेयरिंग करके देख लो कैसे पेयरिंग करोगे। मान लो 8 सम आना है, तो
एक पर 6 आएगा तो दूसरे पे कितना, देखो 8 में से देखो कैसे घटा के चलते हैं, देखो 0 तो आ नहीं सकता, 8,1, 8 को सब्ट्रैक्ट करके लिखना, सॉरी गलत कर दिया, 8 आना है तो एक का सम 8 होना चाहिए, तो 7,1, 6,2, 5,3, 4,4 और आपका 4,4, 3,5 है ना, और आपका 2,6, ठीक है, और 1,7, ये मान लो ये पेयरिंग बनी आपकी, है ना, आपने करके देख लिया, सम देख लो इतना ही बनेगा आपका, है ना। अब आपको यार ये देखो डाइस पर कौन कौन से नंबर आ सकते हैं, क्या डाइस पर 7 आ सकता है, कभी नहीं आएगा, तो ये वाला जो होगा आपका ये नहीं होगा, और 7 वाला ये भी नहीं होगा, बाकी सारे होंगे, बाकी सारे होंगे, सिंपल सी बात है। आपको 2 और 6 और 2 का सम हो जाएगा, 5 और 3 का, 4 का, ये कितने केस बने, 1 2 3 4 5 केस बने, कितने, 5 केस, तो प्रोबेबिलिटी कितनी हो जाएगी, प्रोबेबिलिटी हो जाएगी 5/36, 5/36 इस तरह से निकाल सकते हो आप, है ना, या फिर कह सकता है प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग सम डिविजिबल बाई 3, सम डिविजिबल बाई 3, सम जो होना चाहिए वो कितने से डिवाइड होना चाहिए, 3 से डिवाइड होना चाहिए, अब 3 से डिवाइड होना चाहिए, तो 3 से डिवाइड होने वाला कितना कितना होता है सम, या तो 6 हो सकता है, देखो 3 से डिवाइड होने वाला या तो 3 या 6 या 9 या 12, है ना, 3 के सम के कितने बनेंगे, सम कितना बनना चाहिए, 3 के सम के कितने बन सकते हैं, यहां से 2,1 और 1,2, सम 3 बन रहा है, 6 के सम के कितने बनेंगे, अभी ऊपर मैंने बनवा दिए 6 के सम, अच्छा 6 के तो नहीं बने, 5,1, ठीक, और 4,2, 3,3, ठीक है, और आपके 2,4, 1,5 ये बन जाएंगे, बाकी फिर आपके 6 9 के बनेंगे, आपके 9 किससे बनेगा आपका, जाहिर सी बात है 8 और 1 तो बनेगा नहीं, 7 और 2 बनेगा नहीं, 6 और 3 बन जाएगा, 6,3 या फिर 5,4 या फिर 4,5 या फिर 3,6, फिर 4,7 तो बन नहीं सकता, सॉरी यहाँ 2,7 तो बन नहीं सकता, ये इतनी बन जाएंगे, 12 के बना दो आप, 12 के कितने बन सकते हैं आपका, 12 में 6 जोड़ोगे तभी बनेगा 6,6, ये इतनी केस बन जाएंगे आपके, किसके, सम जो होना चाहिए वो 3 से डिवाइड होना चाहिए, तो 3 की टेबल, 3 से डिवाइड होने वाला सम 3 भी हो सकता है, 6 भी हो सकता है, 9 भी हो सकता है, 12 भी हो सकता है, तो कितने, 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, कितने केस हो जाएंगे, 12, यहां से कितने केस बने बच्चों, 2, यहां से कितने केस बने बच्चों, 1 2 3 4 5 केस यहां से बने, 4 केस यहां से बने, और 1 केस यहां से बना, ये बने आपके, है ना, तो यहां से हो जाएंगे 7 और 5 12 केस बने, है ना, तो प्रोबेबिलिटी कितनी हो जाएगी आपकी, 12/36, 12×36, 1/3, तो इस तरह से आपका बन जाता है प्रोबेबिलिटी फॉर डाइस। इसमें मतलब डबल डाइस के लिए मान के चलो इनफाइनाइट क्वेश्चन बन सकते हैं, बेइंतहा क्वेश्चन बन सकते हैं, लेकिन डबल डाइस का आपके 9th वाले एग्जाम में कम पूछा जाता है, लेकिन फिर भी मैंने करा दिया, बाई चांस कभी पूछ दे तो आप सिंपल क्वेश्चन पूछेगा, आप इस तरह से कर ले जाओ, बड़ा आसान तरीका है ना, इस तरह से आप कर लोगे। मेनली आपका सिंगल डाइस का पूछता है, सिंगल डाइस में पूछता, डबल डाइस का पूछा तो अगर पूछा तब आसान से ही पूछेगा, वरना पूछता है नहीं आपका, है ना, बस लगे रहें। और ये था हमारा प्रोबेबिलिटी का, प्रोबेबिलिटी बड़ा शानदार टॉपिक है, बड़ा शानदार, आप प्रैक्टिस करो, एक क्वेश्चन आपको मिल जाएगा, और अगर मज़ा आ रहा है तो लगे रहें, शेयर सब्सक्राइब और दोस्तों को बताते रहें कि यहाँ पर भी आपकी तैयारी चल रही है और मज़ेदार तरीके से चल रही है, और तब तक के लिए थैंक यू।